हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था प्रारंभ सीरीज में अपन एक एक करके चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आज अपन देखेंगे सेमीकंडक्टर के पास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू। ठीक है, और आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे हमारे साथ, और जो आपको डाउट क्लियर हो रहे होंगे, है ना, आप उन्हें नोट डाउन करते होगे अपनी कॉपी में, है ना, और उन्हें रिविजन करते होगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन सेमीकंडक्टर का रिविजन। है ना, अपन कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को करें, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है ना, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि आप क्या कर सको, उसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपका, 2023 का है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है ना, अपन की थ्योरी थोड़ी सी स्ट्रांग है ना, तो आपको याद आ गया होगा कि फोटोवोल्टिक सेल करता है क्या, बेसिकली, है ना, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 अगर अपन देखिए, Zener diode is designed to operate under the reverse bias in breakdown region। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थ्योरी आपने अगर पढ़ी हो, है ना, तो एनसीईआरटी में दोनों चीजें आपको दे रखी है ना। तो अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्या दिया हुआ है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ओके, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर नंबर ए भी अपन लगा देते हैं, है ना। ये सेशन रीजन टाइप था नहीं, है ना, कि हमें लाइक पहले और सेकंड स्टेटमेंट को मैच करना है ना, बताना है कि लाइक करेक्ट असर्शन इनकरेक्ट रीजन, है ना। लाइक स्टेटमेंट हमें बताने करेक्ट कौन सा, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है ना। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके लाइक ऐसे क्वेश्चन नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ फुल वेव रेक्टिफायर circuit consists of two PN junction diode, a central trap transformer, capacitor, and a load resistance. Which of these component remove the AC ripple from the rectified output? Okay, ये कब का दिया हुआ है आपका, 2023 का है। ठीक है, अगर आपने 2023 का पेपर देखो, है ना, थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक बार और रीड करिए, क्या दे रखा है आपका, अ फुल वेव रेक्टिफायर, ओके, consist of two PN junction diode, a center trap transformer, capacitor and a load resistor। ठीक है, ये भी theoretical based है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको आ जाएगा। Which of the component remove the AC ripple from the rectified output? ओके, ध्यान से देखिए, अगर आपको याद हो रेक्टिफाइड आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या चीज रिमूव करनी पड़ती थी, कैपेसिटर रिमूव करना पड़ता था, है ना। क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये लास्ट वाला दे रखा है, कौन सा रिमूव कर दे ताकि एसी रिपल जो है ना वो हट जाए आउटपुट से। ठीक है, तो आपको क्या चीज रिमूव करनी पड़ेगी, कैपेसिटर रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, जब अपन रिवीजन करेंगे सारे चैप्टर्स का, है ना, अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन एक वीडियो डालें जिसमें अपन सारे चैप्टर्स के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी समझा सकते हैं आपको, है ना। तो वहाँ पे इस पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आएगा, कैपेसिटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या दे रखा है आपका, for the following logic circuit the truth table is, okay, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इसको ऊपर नीचे लाते हैं। क्या है कि आपका सर्किट बहुत छोटा दिया हुआ है, तो इसको मैं बना लेता हूँ, A and B। ये दोनों क्या है, आपके नॉट गेट है। ओके, ये क्या दिया हुआ आपका, नेट गेट दे रखा है, ये पे आपका आउटपुट। ठीक है, तो अपन क्या कोशिश करेंगे, है ना, अगर अपने को बनाना है ट्रुथ टेबल, तो अपन ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्या हो गया आपका, ए बी एंड वाई, रेड पेन यूज करता हूँ, विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, वाई, ए बी वाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, अपन क्या करते हैं, ए में अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, ए में 1 पुट करता हूँ तो यहाँ का क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, इनवर्स नॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे 0, ओके, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, 0 0 9 गेट में क्या देता है आपको, 1 देता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका 1 1 1। ओके,
1 1 and 1 आई थिंक ओके नो प्रॉब्लम टेबल पे ध्यान नहीं देता है ठीक है अब अपन सेकंड चलते हैं सेकंड केस लेते हैं ए पे अपन क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं बी पे क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं ठीक है तो जैसे ही 1 पुट करेंगे यहाँ पे वापस 0 हो जाएगा और 0 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा ठीक है ध्यान से देखिए 0 यहाँ पे आ जाएगा और आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है एंड गेट में अगर आपको याद हो 1 and 0 ठीक है आपको 0 देता है ठीक है तो अगर नैंड होगा वो क्या देगा आपको 1 ही देगा ठीक है मैक्सिमम वैल्यू देगा अब अपन थर्ड पे चलते हैं यहाँ पे लिख दूं मैं 1 0 यहाँ पे आपको क्या दे रहा है 1 देगा ठीक है अब अपन थर्ड पे चलते हैं अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ ठीक है बी वाला ए पे दे देता हूँ और ए वाला बी पे दे देता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना सिमेट्रिकल है दोनों तो क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा है ना आपका जो एक्सप्रेशन आएगा सेम हो जाएगा ट्रुथ टेबल के लिए ठीक है अगर मैं दोनों में 0 पुट करता हूँ ठीक है 0 0 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा 1 यहाँ पे भी आ जाएगा 1 ठीक है तो 1 1 एंड गेट में 1 देता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा ठीक है यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखिए अपन मैच करते हैं ठीक है ए बी अगर दोनों 1 है तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है ए बी अगर आपका दोनों का 1 है तो 1 किस किस में आ रहा है वो देख लेते हैं ठीक है देखिए डी में आ रहा है और बी में आ रहा है ना यानी आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी कट जाएगा ठीक है दोनों गलत हो जाएंगे ठीक है अब अपन चलते हैं सेकंड पे अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम है बी की वैल्यू मिनिमम है तो क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है ए मैक्स बी मैक्स मिनिमम देन ए मैक्स बी मिनिमम देन मैक्सिमम ओके ए मैक्स बी मिनिमम देन मिनिमम ठीक है देन अब आपको दिख गया होगा ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट है यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बी को 0 रख रहा हूँ है ना तो y भी आपका 0 आ रहा है बट अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल ये चीज क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा है ना ट्रुथ टेबल मैंने बना दिया आपके लिए है ना देन अपन क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ठीक है चलिए आई थिंक आपने बना लिया होगा है ना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है ना अपन क्या करते हैं इसको स्किप करते हैं है ना मैं आपको क्वेश्चन वापस इस पे एडिट करके सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन तो दिया ही नहीं हुआ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 5 ओके ये नीट 2022 का इसको मैंने जब सॉल्व किया था तो काफ़ी बार सॉल्व किया था ताकि मैं अश्योर हो जाऊँ जो मैं आंसर लगा रहा हूँ वो करेक्ट है ना श्योरिटी बहुत ज़रूरी है एग्जाम में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो एग्जाम में जानते तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी एंड वाई आपका सी के इक्वल ठीक है वाई स्लैश सी फिर मैं सी लिख देता हूँ आपको क्यों कंफ्यूज करूँ ट्रुथ टेबल थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपके लिए सर्किट डायग्राम बना सकूँ सर्किट डायग्राम बहुत छोटा दिखता होगा ध्यान से देखिए दोनों नैंड गेट है आपके अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोनों क्या है आपके नैंड गेट और एक और कनेक्शन में ये ऐसा जाएगा लाइक लूप ओवर करके ये दो ऑप्शंस भी दिए हैं देखना पड़ेगा है ना अपन कोशिश करते हैं पहले अपन क्या पुट करते हैं ए की मैक्सिमम वैल्यू रेड पेन देता हूँ ए की मैक्सिमम वैल्यू बी की मैक्सिमम वैल्यू ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं चलते हैं अपन नैंड की तरफ अगर ए की मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी ए तो जा ही रही है प्लस मिनिमम वैल्यू ये 0 होके एंड नीचे वाले एंड पे पहुंचेगी ठीक है और बी पे अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो एक मैक्सिमम वैल्यू बी की यहाँ जाएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू बी की यहाँ जाएगी ठीक है अब नैंड गेट का एक्सप्रेशन है 1 1 मैक्सिमम देता है लेकिन नैंड में तो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा ठीक है सिमिलरली एंड गेट में क्या होता है 0 1 मिनिमम होता है
तो 1 0 कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वापस आपका एंड गेट, ठीक है। तो 0 1 क्या आ जाएगा आपका, क्या देगा आपका, 0 देगा। ठीक है, यानी अगर आप दोनों की वैल्यू मैक्सिमम रख रहे हो तो क्या आ रहा है आपका, मिनिमम वैल्यू आ रहा है आउटपुट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं अपन, दोनों की वैल्यू अपन मिनिमम रख देते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, तो अपन को छांटने में है ना ऑप्शंस में आसानी होगी। तो ध्यान से देखिए 0 इधर आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर 0 रखा तो आपको इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 0 0 आता है, बट इस केस में आपका आ जाएगा मैक्सिमम दैट इज 1, और 1 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और 1 0 कितना आएगा आपका, मिनिमम आएगा। लेकिन नेट गेट है तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपकी यानी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 1 1 कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमने क्या पुट किया, 0 0 पुट किया तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, 0 0 पुट कर रहे हैं अपन तो आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, इसकी साइड डिक्रीज करते हैं। चलिए देखिए, इसको मैं ऐड जहाँ से सर्किट टूटा है उसको अपन जोड़ देते हैं। अपन ने भी एक मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देख ली और एक मिनिमम वैल्यू पुट करके देख ली है। तो अपन क्या करते हैं, एक में मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, एक में मिनिमम करते हैं, यानी इस पे 1 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। 1 0 इधर क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, 0 0 इधर 0 दे देगा, 0 उधर 0 देगा और इसका 1 देगा। ठीक है, यानी मैंने क्या पुट किया, a पे 1 और b पे 0। ठीक है, a पे 1 b पे 0, 0 1 आपका 0 आना चाहिए, बट NAND गेट है तो 1 दे देगा। ठीक है, यानी 1 जाएगा यहाँ पे आउटपुट। 0 0 0 आना चाहिए, NAND गेट है 1 दे देगा। ठीक है, यानी इधर कितना आ जाएगा आपका, मैक्सिमम 1 आ जाएगा। 0 1 में कितना आ रहा है, मैक्सिमम 1 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना एक। अब लास्ट वाला चलते हैं, लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। इस पे अपन 0 देते हैं और इस पे 1 देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा मैक्सिमम, और 1 1 यहाँ पे 1 रहेगा। ध्यान से देखिए 1 है तो यहाँ पे जाएगा क्या, 1 आपका, और साथ में क्या जाएगा इसके, 0 जाएगा। तो 0 1 क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए होना आपका अकॉर्डिंग टू एंड गेट 0 चाहिए, बट NAND गेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी जाने वाली है, 1 जाने वाली है ना। सिमिलरली यहाँ पे 1 1 0 आएगा। ठीक है, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, तो 0 1 कितना देता है आपको, 0 देता है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, अगर आप b पे 1 पुट करते हो और a पे 0 पुट करते हो तो क्या आता है आपका, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्स मैच करता हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो, 1 1 पे 0 दिया हो है ना, 1 1 पे 0 दिया हो, और 0 0 पे भी 0 0 पे 1 दिया हो। ओके, 0 0 पे 1 दिया हो, 1 1 पे 0 और 0 0 पे 1, ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, बट करेक्ट ट्रुथ टेबल आई थिंक यही होगी। लेट मी सी, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जब तक उधर गूगल हो रहा है ना, आप इसी को मान के चलिए, है ना, यही करेक्ट ट्रुथ टेबल आएगी, है ना। लेट मी सी, ओके 2022 का क्वेश्चन 0 0 1 0 0 1, ओके 1 0 1 1 0 1, ओके 1 1 0 1 1 0 करेक्ट, एंड 0 1 0, ओके करेक्ट ट्रुथ टेबल यही है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, नहीं तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या 5 है ना। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या दे रखा है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी, ओके कंसेप्ट याद करके चलते हैं अपन। ठीक है, हाफ वेव एंड फुल वेव। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 2 टाइम्स हो जाएगी, f dash will be equals to 2 times of f naught। किस केस में, इस पे तो सेम होगा,
एफ नॉट एंड एफ डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को क्या करते हैं, ये आपका कन्वर्ट करता है ना, रेक्टिफाई करता है। तो क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर दे रखा है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो 60 होगा ऑप्शन नंबर बी। फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पे दिया होता है ना, तो क्या हो जाता आपका 120 हो जाता। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। देन अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration. Okay, electron और concentration और hole का concentration same दे रखा है। In a p-type semiconductor, okay, electron concentration in an n-type semiconductor is same as that as hole concentration in p-type semiconductor, and external electric field is applied across each of them. Compare the current in them. Okay, compare the current in them. ठीक है, I is equals to n e a b d। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा, है ना। और एक आपने सुना होगा मोबिलिटी म्यू। ठीक है, मोबिलिटी का कंसेप्ट म्यू ई एंड म्यू एच। ठीक है, दो कंसेप्ट आपने सुना होगा। ठीक है, करंट आपका क्या हो जाता है, I इक्वल्स टू n e a b d एंड मोबिलिटी म्यू ई म्यू एच। ठीक है, थ्योरी स्ट्रांग, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है ना, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है ना, एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर किसी की मोबिलिटी ज़्यादा है ना, कोई चीज़ फास्ट मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन या होल, ठीक है, करंट दोनों की वजह से आएगा, या तो आपका होल मूव कर जाए या तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन फटाफट मूव कर रहे हैं, है ना, तो करंट किसका ज़्यादा होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन वाले का, है ना, यानी किसका होना चाहिए आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर का ऑप्शन चेक करते हैं, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप, यही करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, ये गलत दिया हुआ। करंट विल फ्लो ओनली इन एन टाइप, गलत दिया हुआ। करंट मतलब ये पार्ट गलत है, पार्ट सही है। ठीक है, ओनली गलत दिया हुआ है। करंट इन एन टाइप इज इक्वल टू करंट इन पी टाइप, गलत है। करंट इन पी टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन एन टाइप। ठीक है, मोबिलिटी के कांसेप्ट से अगर अपन चलते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, देन अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, और इसे सॉल्व करते हैं, है ना। इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, एन ई इंटू म्यू, कैपिटल यू होता है ना। फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, बट मोबिलिटी के कांसेप्ट से आप सॉल्व कर लो, है ना, वो बेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। A Zener diode is connected in reverse bias when used as voltage regulator. The potential barrier in PN junction lies between 0.2 to 0.3 volt. ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, क्या देखा है, 0.2 to 0.3 वोल्ट। अगर आपको याद हो 0.1 से 0.3 वोल्ट के बीच जो है आपका पोटेंशियल बैरियर रहता है ना। थियोरेटिकल थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 2021 में आया, थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एनटी वाले पता नहीं, बट ध्यान रखिएगा, है ना। बी तो आपका गलत हो गया, है ना, और ए क्या सही है आपका, ध्यान से देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है और रिवर्स बायस में यूज होता है ना, दोनों सही दे रखा है आपका, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है तो अपन क्वेश्चन की साइज भी बड़ी कर लेते हैं। आई थिंक इतनी साइज पर्याप्त होगी, आपको दिखती होगी, है ना। ओके, चलिए देखिए, अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक लेवल ड्रॉ करते हैं, जैसे आप जानते हो मिनिमम मैक्सिमम वाला, तो मिनिमम पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँ। ये भी आपका मिनिमम है ना। अब आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी, हमें दोनों में डिफरेंस करते बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं, इसको इंसर्ट किया आपने,
ए बी सी। ओके, एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे। चलिए ध्यान से देखो, ए बी सी एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट ऐड हो गया, उसको छोड़ते हैं नहीं, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए, पहले अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में 0 0 और 1, ठीक है। क्या आपका 0 0 और 1। अभी कॉमन सेंस से तो आप समझ जाओगे, ये 0 और ये 1। हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, ठीक है। 0 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, NAND गेट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इधर चलता हूँ, ये सॉरी AND गेट है, ये नीचे वाला NAND गेट है, नीचे वाला अगर NAND गेट है तो 0 और इधर 1, ठीक है। अगर आपको AND गेट याद हो तो क्या देता है, आपको 0 देता है, लेकिन NAND गेट तो आपको 1 देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 1 मैक्सिमम वैल्यू देती है इन केस ऑफ OR गेट, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1। और मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। अब इरेजर लेते हैं, अपन इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ओके। अब अपन चलते हैं T1 टू T2, ठीक है। पहले क्या आया आपका 1 आया मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू y की दे रखी है इस पार्ट पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आपको ऑब्टेन हो रही है, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी में से, है ना। एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, मैक्सिमम 1 0 1 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आपको 1 देगा, ठीक है। 1 0 1 1 1 0 1 क्या आपको देगा, 1 देगा, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्या दे रखा आपको, 0 1 0, ठीक है। 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, 0 1 का कितना आता है आपका, 0 आता है। और यहाँ पे 0 1 का कितना आएगा, 1 आएगा, 1 और ये 0, ये कितना जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 1 0 0 1 0 का कितना आ रहा है आपका, ओके। ये मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ C, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इसको अपन इग्नोर करते हैं, 1 1, है ना। 0 1 0 का कितना आ रहा है आपको, लेट मी सी, 1 आ रहा है, ठीक है। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट हाफ पे चलते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट पे चलते हैं, 1 1 एंड 0, ठीक है। 1 1 एंड 0 1 1 एंड 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 देगा आपको, 1 0 क्या देगा आपको, 0 लिखने यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 1 यहाँ पे 1 देगा, ठीक है। 1 पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, कॉन्स्टेंटली आपका लगातार 1 हो रहा है, ठीक है। चेक करिए आपको किस ऑप्शन में कॉन्स्टेंटली लगातार 1 हो रहा है। टेबल को अभी एक्सटेंड करते हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए कांस्टेंट लगातार आपका C पे 1 आ रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना 5 वोल्ट की। पर स्टिल अभी अपन प्रोसीड करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो, है ना। एक पार्ट और देख ही लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस पे चलते हैं। ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1, ठीक है। 0 0 1, ठीक है। इसको रब कर दिया जाए, 0 0 1, ये 0 0 0 देगा आपको, ठीक है। ये 0 1 आपको 1 देगा, है ना, और ये 0 1 आपको 1 देगा, ठीक है। यानी कितनी आ जाएगी, 1। आप ध्यान से देख लो, कोई भी सिनेरियो हो, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1 की, ठीक है। तो अपन क्या कंसीडर करें, मतलब हमें क्या आइडिया मिल रहा है ना। आगे जाने की जरूरत नहीं, अपन सी को करेक्ट ऑप्शन, है ना, टिक कर देंगे। समझ पा रहे हो, अगर आपकी लगातार वैल्यू कांस्टेंट आ रही है ना, तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको विजिबल नहीं होगा, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 में देना है, ओके। पहले अपन 10 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको अब विजिबल हो, ठीक है।
रीड करिए, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर को एक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है ना। अपन क्या करते हैं, इसको इरेज करेंगे। वैसे इरेज करने का मतलब नहीं, आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट चीटिंग तो करोगे है ना। चलिए ध्यान से देखिए, वैसे रब करने की क्या जरूरत है, देख लेना आपका रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। फॉर ट्रांजिस्टर टू एक्ट हमें क्या करना चाहिए, ये चीज पूछी जा रही है ना। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। द बेस एंड द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग, गलत, सेम डोपिंग कभी नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डी में क्या दे रखा है, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, ठीक है, साइज कभी नहीं इक्वल होता, ठीक है। कलेक्टर का अपन लार्ज रखते हैं क्योंकि वो कलेक्ट करता है, ठीक है, चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, ठीक है। देन क्या आता है आपका, एमिटर आता है, ठीक है, देन बेस आता है ना। तो लास्ट ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, ये भी आपको गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, बी है ना, आंसर में बी दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन द बेस जंक्शन मस्ट बी लाइटली डोप्ड, ठीक है, सो दैट द बेस रीजन इज वेरी थिन, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, बेस रीजन को लाइटली डोप करते हैं, है ना, ताकि वो प्रॉपर्ली एक्ट कर सके, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। इसको अपन छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो टेबल इंसर्ट कर दीजिए, है ना। ध्यान से देखिए, ए बी एंड वाई, ठीक है। दो नॉट गेट दे रखे हैं और एक नॉर गेट दे रखा है, ठीक है। फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं, 1 1 1, ठीक है। 1 डालोगे 0 आएगा, 1 डालोगे 0 आएगा, 0 0 आपको 0 देता है लेकिन यहाँ पे 1 देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर अब अपन क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं, 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 1 1, ठीक है। 1 1 आपको क्या देता है, 1 देता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे क्या पुट करते हो, 0 1, 0 1 का क्या आता है, देखिए ध्यान से देखिए, 0 और 1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 0 आपको 1 देता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देगा, 0 देगा, 0 1 क्या देगा आपको, 0 देगा। सिमिलरली 0 1 क्या देगा आपको, 0, और सिमिलरली 1 0 भी आपको 0 देगा। अब अपन ट्रुथ टेबल को मैच करते हैं, ठीक है। ये ग्लिच पता नहीं कैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। 1 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 0 1 का 0, ठीक है। 1 1 का 1 आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें 1 1 का 1, ये 1 1 का 1, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 0 1 का 0, 0 1 का 0 और 1 0 का 0 और 0 0 का भी 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये ट्रुथ टेबल मैंने नीचे तक एक्सटेंड कर दी क्योंकि ग्लिच है कोई, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, है ना। देखिए कैसा गंदा सा ग्लिच है, कुछ भी कर रहा हूँ तो ये गलत जगह ले जा रहा है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, है ना। देन अपन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। ओके, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 मार्क्स का है, 11 के बाद 15 कैसे आ गया, कैसे आएगा, चलिए ग्लिच होगा कोई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, ठीक है। विड्थ इंक्रीज हो रही है पीएन जंक्शन में, ठीक है। अगर आप बायस का, ठीक है, बायसिंग का कंसेप्ट पढ़े होंगे, है ना,
तो जो विड्थ होती है, ठीक है, डिप्रेशन विड्थ, ठीक है, उसमें होता क्या है, जब अपन फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है, एफबी में विड्थ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रिवर्स बायसिंग में जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखिए, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस गलत, इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस गलत, फॉरवर्ड करते रहता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस ओनली, रिवर्स बायस ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 देखते हैं, 13 कहां पे दिया हुआ, ओके 13 प्रॉपर्ली दिया हुआ, 15 आपका पहले दे दिया गया है ना। तो अपन क्या करते हैं, 15 को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, देन आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया 12 वाले का, एक बार ले लीजिए, है ना, देन आगे बढ़ते हैं, है ना। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप बताना है, पी टाइप जिसमें होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, होल्स ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोप्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम बोल दिया है और ट्राइवैलेंट एटम को डोप करवाया है ना। सेंसलेस बात है, आधा करेक्ट बोल रहा है, आधा गलत, है ना, आधा रॉन्ग है। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये सही दिया हुआ है। सी क्या दे रखा है, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावैलेंट एटम आर डोपेंट। अगर पेंटावैलेंट डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम आर डोपेंट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 15 हो गया, 12 हो गया, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। क्या दे रखा है, a resistance wire is connected in the left gap of meter bridge, ओके। ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आई थिंक गलती से घुस गया है ना, अपन बी से इग्नोर करते हैं, ठीक है। अभी अपन सेमीकंडक्टर पे ध्यान देते हैं। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन गलती से जो आ गया बीच में उसे अपन ध्यान नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, द करेक्ट बूलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज, ठीक है, करेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन में बताना है। अब ध्यान से देखिए, और जैसे सर्किट देख के आपको पता चल रहा है यहाँ पे आपको कोई रेजिस्टर नहीं लगा है ना, तो एक बात आपको याद होगी, ठीक है, करंट किधर से जाता है ना, करंट वहां से ट्रेवल करता है जहाँ पे लेस रेजिस्टेंस हो, ठीक है। करंट कहां से जाएगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका लो, उसको अपन इधर रखते हैं, ओके। चलिए देखिए, ट्रुथ टेबल बना दिया जाए, ए बी एंड वाई का भी ऐसे से, है ना। तो अगर मैं ए को 0 करता हूँ, है ना, बी को भी 0 करता हूँ, देखिए आपको दे रखा है, एक आपका केस ये हो गया, ओके, ये वाला केस हो गया, ठीक है, 0 0, ठीक है। अगर मैं दोनों को 0 और 0 पुट करता हूँ तो ध्यान से देखो, दोनों ओपन रहेंगे, दोनों ओपन रहेंगे, यानी करंट इधर से जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंडेड है, वो +6 है ना, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा, ओके, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पे 1 पुट करता हूँ, है ना, इस पे भी 1 पुट करता हूँ, 1 1, यानी कि सर्किट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, है ना, स्विच क्लोज्ड है। तो करंट क्या करेगा कि कोशिश करेगा जहाँ पे लेस रेजिस्टेंस है वहां से चला जाए, है ना, बल्ब के थ्रू जाएगा ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी आउटपुट मिनिमम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं वहाँ पे 0 और 1 पुट करता हूँ तो आधा कनेक्ट होगा, आधा इनकनेक्ट होगा, है ना, मतलब कनेक्ट होगा, आधा डिस्कनेक्ट रहेगा, यानी 0 1 अगर पुट करता हूँ तो भी 0 आएगा और 1 0 पुट करता हूँ तो भी 0 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये किस केस में होता है ना, 0 0 1 1 1 0 और 1 0 0 और 1 0 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, है ना, 1 1 1 कब आता है आपका और के केस में, ठीक है, और 1 1 1 आता है और के केस में, 0 0 0 आता है और के केस में, है ना। लेकिन ये और का अपोजिट चल रहा है, ध्यान से देखिए, 1 1 का 0 कर दिया है, 0 0 का 1 कर दिया है ना, 1 0 का 0 कर दिया है, ठीक है, और 1 0 का, सॉरी 0 1 का 0 कर दिया है, 1 0 का 0 कर दिया है। ऑप्शन आएगा डी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। ये क्या है, नॉर गेट, ठीक है, क्या है, नॉर गेट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, देन अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या आ जाएगा, नॉर 0 1 1 1 1 0, ओके, लेट मी सी, 0 0 0 1 1 1 0 1
कंफ्यूज हो रहा हूँ। और पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 1 1 1 0 1 1 1 0 0 और 0 0 0 है ना। इसी को अगर मैं क्या कर दूँ नॉर कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 1। एक मिनट ग्लिच ये 0 ये आपका बनाता है ये आपका बनाता है ये 0 होता है। नॉर कर दूंगा इसको तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 और 0 0 वाले में बनाएगा है ना। तो नॉर ही आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 14 का करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अच्छा 15 मैंने पहले सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ठीक है 2018 का क्वेश्चन है। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट। ठीक है अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है अगर इन्वर्स होता है इन केस ऑफ NAND पर क्या लिखते हैं a बार या फिर b बार। ठीक है a बार या फिर b बार। ठीक है इन केस ऑफ AND गेट अपन क्या लिखते हैं a प्लस b लिखते हैं सॉरी a मल्टीप्लाइड बाय b लिखते हैं यानी a डॉट b इन केस ऑफ OR गेट अपन क्या लिखते हैं a प्लस b। ठीक है कोई भी एक मैक्सिमम आ जाए तो मैक्सिमम आ जाती है। ठीक है और क्या लिख सकते हैं अपन है ना NAND होगा तो उसमें बार लग जाएगा और होगा तो उसमें बार लग जाएगा। ठीक है अब ध्यान से देखिए है ना ये a है ये b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b बार यहाँ पे b। ठीक है इन दोनों को अगर मैं क्या करूँ AND गेट इनपुट करूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a डॉट b बार। ठीक है सिमिलरली अगर मैं b का देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अगर ये आपका a है तो हो जाएगा a बार और ये क्या हो जाएगा b तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a बार डॉट b। ठीक है अब साथ में OR गेट दे रखा है। ठीक है ध्यान से देखिए OR गेट दे रखा है OR गेट प्लस आ जाता है तो अपन क्या लिख सकते हैं a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b है ना। ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है ऑप्शन नंबर b करेक्ट दे रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर b क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़ते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है 18 okay in PN junction diode change in temperature due to heating। okay change in temperature due to heating दे रखा है। यहाँ से देखिए affect only in reverse resistance। ठीक है ये गलत दे रखा है ना। affect only in forward resistance। ठीक है only जो टर्म है आपका है ना ये क्या कर रहा है स्टेटमेंट को गलत बता रहा है। ठीक है ये वाला तो गलत ही है बी वाला ए वाले में only गलत बता रहा है। ठीक है does not affect in resistance of PN junction। ठीक है ये भी गलत दे रखा है। affect the overall VI characteristic of PN junction। ठीक है अगर आपको VI characteristic याद हो है ना तो चेंज इन टेम्परेचर से है ना VI का characteristic भी चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आई होप आपको समझ में आ गया होगा है ना। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर द एम्पलीफायर the audio signal voltage across the corrector is 3 volt. The resistance of the corrector is 3 kilo ohm. The current gain is 100. Base resistance is 2 kilo ohm. The voltage and the power gain of the amplifier is okay. Voltage gain का अगर आपको फॉर्मूला याद हो बीटा into RC by RB। ठीक है बीटा into RC by RB। ठीक है RC कितना दे रखा है ध्यान से देखिए 3 किलो ओम और 2 किलो ओम। बीटा आपको 100 into 3/2 यानी 150 दे रखा है। ठीक है 150 एक ही ऑप्शन में दे रखा है बी। ठीक है आपको पावर गेन निकालने की जरूरत है। ठीक है अगर आप पावर गेन निकालना भी चाहो ठीक है पावर गेन का फार्मूला है। ठीक है पावर गेन के फार्मूले को तुम निकाल सकते हो। ठीक है ये फार्मूला मुझे आपसे चाहिए कमेंट में। ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है बट स्टिल आप फार्मूले कमेंट में लिखा करो। अगर मैं कोई चीज़ पूछ रहा हूँ है ना तो आप कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है थोड़ा सा पानी पीते हैं सॉल्व करें है ना। ध्यान से देखिए पावर गेन का फॉर्मूला क्या आता है AV into बीटा। AV कितना आ गया आपका 150
बीटा कितना दे रखा है आपका 100, यानी कितना आ जाएगा 15000, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि जो मेरे शॉर्ट नोट्स है उसका PDF डाल देने के लिए, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो कोशिश करूँगा कि आज मैं जा करके अपने शॉर्ट नोट्स का एक PDF बना, है ना, डिफरेंट चैप्टर्स का अलग अलग PDF बनाऊँ और अपने चैनल पे अपलोड करूँ, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको आसानी हो अगर कोई चीज़ देखनी हो, किसी एक्सपीरियंस को वीडियो के नोट्स देख रहे हो, वो काफ़ी कुछ आइडिया देते हैं आपको, है ना, समझने के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। ओके, ये क्या है आपका नॉर्म। आई डोंट थिंक क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, जूम कर लीजिए। अब शायद विजिबल, ये आपका नॉर्म, ठीक है, ये अगेन नॉर्म, ठीक है, बट अगेन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ट्रुथ टेबल हमारा साथी, फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। अगर मैं ए में पुट करता हूँ 1, रेड कलर की आपके लिए चलेगा, और देखिए इस पे 1 पुट करता हूँ, इस पे 1 पुट करता हूँ, ये ए, ये बी और ये वाई, ठीक है। 1 1 पुट करता हूँ, 1 एंड 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, और 0 0 0 आता है, लेकिन आ जाएगा 1, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, 0 और 0 पुट करते हैं। 0 0 कितना आएगा आपका, ध्यान से देखो, नॉर गेट है, 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1 1 आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 का आ जाएगा 1, यानी 0 0 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 1 1 पे 0 आ रहा है और 0 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है। कुछ तो आपको, अगर आपको आइडिया हो, ठीक है, 0 0 पे 0 और गेट पे, ठीक है, 0 0 पे 0 एंड गेट, ठीक है। 1 1 पे 0, ध्यान से देखिए, 1 1 पे 0 किस पे आ रहा है आपका, नॉर गेट पे, ठीक है, और नैंड पे गेट पे क्या आता है आपका 1 1 का 1 आता है और 0, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, आगे चलते हैं और आगे ले चलते हैं। इस पे 0 पुट करता हूँ, इस पे 1 पुट करता हूँ, 0 1 पे कितना आ जाएगा आपका 1, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे 0 0 का 0 आना चाहिए, लेकिन 1 आ जाएगा, और 1 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी 0 1 का आपका आ जाएगा 0, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, कॉल आ रहा है, ओके, हाँ, 0 1 पे 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 1 0, ठीक है, 1 0 का आना चाहिए 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 0 का आना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर, है ना, ये कौन सा नहीं होता, बहुत गंदा सब कुछ है, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ट्रुथ टेबल देखिए, कमेंट करिए, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए बताइए, ठीक है। 1 1 का 1 किस में आता है आपका, और में आता है, 0 आ गया, ठीक है, और में आता है प्लस एंड में आता है, ठीक है। 0 0 का 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 0 का 0 किस में आता है आपका, और में आ जाएगा, ठीक है, प्लस एंड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नेट करता हूँ 0 0 का 1 आ जाएगा, और उसमें भी 0 0 का 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 1 0 एंड, ठीक है, 0 1 0 किस में आ जाएगा आपका, एंड में आपका 0 1 0 आता है, ठीक है। लेकिन अगर नेट हो गया 1 आएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर नॉर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा, बी, ठीक है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है, मुझे कॉल आ रहा है घर से, कोई काम हो सकता है ना, जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन फिनिश करते हैं, चलते हैं। फॉरवर्ड बायस डायोड पूछ सकता है, ठीक है, पी एन पी एन पी एन पी एन, पी पॉजिटिव होना चाहिए, एन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका 3 वोल्ट दे रखा है, ये 5 वोल्ट दे रखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -2 दे रखा है, -2 नेगेटिव है, +2 गलत, -4 से -3 ये भी गलत, 0 से -2 ये सही है,
डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, आपको आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम देने की जरूरत भी नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टू गेट आउटपुट 1 द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइसेस, द करेक्ट ऑफ द आउटपुट इज, आउटपुट डायरेक्ट मान रखते हैं, नैंड गेट है यानी आप सॉरी नैंड गेट है, इनपुट भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। सी का आ जाएगा आपका 1, ये क्या हो गया आपका और गेट हो गया, ठीक है। और गेट में या तो आपका 1 1 हो जाए या तो 0 1 हो जाए, ठीक है। 1 1 हो जाए या तो 0 1 हो जाए। सी को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए को 1 रखो या बी को 1 रखो, ठीक है, दोनों को 1 रखो तो 1 ही आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, कंसेप्ट समझते चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 22 की ओर बढ़ते हैं। Consider the diode junction as ideal. The value of current flowing through AB is, okay, करंट निकालना है I, okay, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 किलोवाट का, ठीक है, यानी वोल्टेज बाय 10 टू द पावर 3, ठीक है। वोल्टेज कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे +4 दे रखा है, यहाँ पे -6 दे रखा है, यानी वोल्टेज का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 10 का आ रहा है, ठीक है, 10 का आ रहा है, 10 टू द पावर +3 ऊपर जाएगा -3 यानी 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, है ना, आई थिंक इतना टाइम नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट लेने से मतलब लेने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट 22 का। नेक्स्ट चलते हैं 23 की ओर। एनपीएन रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन अ गिवन एम्पलीफायर ए, लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ohm is connected in the collector circuit and the voltage drop across it is 8 volt. The current in the amplification factor is 0.96. The input resistance of the circuit is 192 ohm. The voltage gain and the power gain of the amplifier will respectively be, ठीक है। Similarly formula क्या था आपका, AB का बीटा into RC by RB, ठीक है। और पावर गेन क्या हो जाता था आपका, AB into बीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, ओके। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको, ठीक है। कोशिश करिए इसे आप सॉल्व करने की, ठीक है, पॉज करिए, कोशिश करिए, और इसको एक ट्रिक से बताऊंगा सॉल्व करने की, एंड अभी इसे अपन बोर्ड पे रखते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, ठीक है। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, इफ इन अ पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट इज 10 volt applied as shown in figure, then the output across RL will be, देखिए 2015 का क्वेश्चन है ना, तब जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए जाते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आते थे, है ना, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, है ना, ध्यान से देखो, स्क्वायर इनपुट दे रखा है ऑफ 10 वोल्ट, है ना, यानी कि यहाँ से आप देखो, आप डिफरेंस जो है 10 वोल्ट का, ये स्क्वायर इनपुट का मतलब समझ पा रहे हो, प्लस वोल्ट से -5, प्लस 5 से -5 का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपका 10 वोल्ट, ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि आउटपुट अक्रॉस आरएल पे कितना आएगा, है ना, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आसानी से निकालने के होते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, यानी कि पॉजिटिव हाफ को ये एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, फटाफट तुम करते हैं 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 0 कितना आना चाहिए, 1 सॉरी 0 0 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे बनाएगा, यानी 1 1 1 x ये ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं 0 0 0 0 1 1 कर देगा, और 1 1 आपका 1 आना चाहिए, लेकिन आ जाएगा 0, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 0 1, ठीक है, 0 1 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 1 0 का आना चाहिए 1, लेकिन आ जाएगा आपका 0, ठीक है, और 1 0, ठीक है, 1 और 0 सिमिलरली 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, किस गेट का ये एक्सप्रेशन है आपका, एंड गेट का ये एक्सप्रेशन है, किस गेट का एक्सप्रेशन है, एंड गेट का एक्सप्रेशन है। एंड गेट क्या बोलता है, आप दोनों मैक्सिमम दो तभी मैं आपको मैक्सिमम दूंगा, नहीं तो मैं आपको मैक्सिमम भी नहीं दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 25 का।
है ना। देन चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। The given graph represent VI characteristic of for a semiconductor device, ठीक है। क्या दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है। It is for a photodiode, point A and point B represent the open circuit voltage and the current respectively। कितना गलत, लाइक कितनी गलत ऑप्शन ही बना देते है ना। ऑप्शन बनाओ ऐसा बनाओ, है ना, बच्चे कंफ्यूज हो, है ना। यहाँ पे तो ओपन कंफ्यूज ही नहीं करने वाले, ठीक है। और क्या दे रखा है, ऑप्शन डी, it is for a LED and point A and point B represent open circuit voltage and short circuit current, गलत है, ठीक है। और सी में क्या दे रखा है, it is a VI characteristic for solar cell where point A represent open circuit voltage and point B represent short circuit current, ठीक है। ध्यान से देखिए, है ना, क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी बड़ा ही प्यारा, है ना। क्यों दे रखा है बड़ा ही प्यारा उसका ऑप्शन, क्योंकि वो ऑप्शन करेक्ट है ना। हमेशा अगर आपको याद हो, ठीक है, यहाँ पे जब भी आपका क्या आता है, सोलर सेल की बात आती है, तो पॉइंट ए आपको ओपन सर्किट करंट देता है, ओपन करंट देता है, ठीक है। और पॉइंट बी क्या देता है, ठीक है, पॉइंट बी देता है आपको सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। ऑप्शन क्या देता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग एंड टेंपरेचर, ठीक है। तीनों करेक्ट है, आई थिंक। ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनटीए, मतलब जैसा एनटीए का पैटर्न चल रहा है, एनटीए को पूछना चाहिए। तीनों करेक्ट है, ए बी एंड सी, ठीक है। 27 में तीनों करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर और टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 27 के 27 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। किसके थे, सेमीकंडक्टर के थे, ठीक है। लास्ट स्लाइड देखी जाए, कुछ है, ओके। थैंक यू फॉर एक अच्छा सा स्लाइड दिया, धन्यवाद देखने के लिए, पढ़ने के लिए वैसे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपने बताया, है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछिएगा, ठीक है। मुझे कॉल्स आ रहे हैं बार बार, ठीक है। मैंने सेशन कंप्लीट कर दिया है, मुझे कुछ काम है ना। मैं जल्द ही आपको और भी चीज़ें देता हूँ, और भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, टेक्स्ट प्रोवाइड करूँगा, बाकी चीज़ प्रोवाइड करूँगा। और कोई हेल्प चाहिए अभी तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।